आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम्माद। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, श्री शांतिनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संग की। अभी हम लोग कुंडलपुर से एक नए मुक्ति दूत के चरण वंदना करके अपने जीवन को कृतार्थ करके विदिशा की ओर पधारे। नया मुक्ति दूत क्या? ये एक शब्द है आचार्यों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी भावना मन के अंदर आती है कि आचार्य परमेष्ठी नहीं रहे, आचार्य परमेष्ठी नहीं है। लेकिन समझदार लोग जानते हैं इस बात को, आचार्य कोई व्यक्ति नहीं होता, आचार्य तो एक पद होता है। और उस पद पर जो प्रतिष्ठित होते हैं, परंपरा से जो प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उनका सौंदर्य भी अपने आप में बड़ा अभूतपूर्व होता है। आज हम सबके जीवन की जो उथल पुथल थी, उस सारी उथल पुथल को शांत करने के लिए जिन मुक्ति दूत की हम लोगों को आवश्यकता थी, जिस मुक्ति दूत की आप लोगों को आवश्यकता थी, ऐसे अभिनव मुक्ति दूत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जब हम सबके मध्य में वह 16 अप्रैल के कार्यक्रम में सिंहासन पर विराजमान हुए, मैं बिल्कुल आगे बैठा था, पलट करके एक बार देखा तो डर गया, लगा गुरुदेव फिर से वापस आकर के सिंहासन पर बैठ गए हैं। लेकिन जब पूरा पलट करके आंख भर करके उनको देखा और आंखों से वही विशुद्धि की धारा फिर बह निकली जो गुरुदेव के साथ बहा करती थी, अपने आप को फिर गौरवान्वित महसूस किया। मैंने देखा आचार्य महाराज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री 16 अप्रैल के दिन जब सिंहासनारूढ़ हुए, पूरा दिन इतनी भीषण गर्मी में उपवास के साथ, और दूसरे दिन पारणा के साथ वही गुरुदेव जैसी हलचल, वही 400-600 लोग चौके के बाहर खड़े होकर के आहार देने की ललक में लगे हुए। हमने कहा फिर वही संघर्ष जो गुरुदेव के साथ चलता था उनके जीवन में लगा, लेकिन फिर वो चीज लगी कि ये भक्ति है, इस भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि जैसे निर्वस्त्र मोक्ष मार्ग होता है, ऐसे ही सवस्त्र मोक्ष मार्गी भी होते हैं। सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों मोक्ष मार्गी होते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने प्रवचन सार की अंतिम चरण पर यह कारिका लिखी है, बुद्धि शासन मेयम सागार नगार चरी या जुत्तो। जो समझ लेता है किस चीज को, बुद्धि जान लेता है, समझ लेता है, शासन मेयम उस शासन को जो कैसा है वो शासन, सागार अनगार चरी या जुत्तो। सागार की चर्या मतलब गृहस्थों की चर्या से भी, और मुनियों अनगारों की चेष्टा से भी जो मिला जुला है। जोसो पवयण सारम लहुणा कालेण पप्पोदी। जो दोनों मोक्ष मार्ग को समझ लेता है, गृहस्थ के मोक्ष मार्ग को भी, सवस्त्र मोक्ष मार्ग को भी और निर्वस्त्र मोक्ष मार्ग को भी, वो अल्पकाल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और फिर इसके ऊपर एक और गाथाएं जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आचार्य कुंदकुंद भगवान ही कहते हैं, दंसन्नान चरिताणी सेविताणी साहुणा नित्यम। दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सवस्त्र भी और निर्वस्त्र भी, दोनों का जादू है बंधु इस संसार पे।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु साधना करता है तो उसके जीवन में अतिशय प्रकट होते हैं। गृहस्थ भी जब अपने जीवन में साधना को आकार देता है तो पत्नी के साथ रह करके, पुत्र के साथ रह करके, संसार में धन वैभव के साथ रह करके भी जीवन में आश्चर्य घटित होते हैं। उसके लिए आचार्यों ने गाथा लिखी। आचार्य कहते हैं, दंसन नान चरिताणी सेवि दब्बाणी साहुणा निच्चम तानि पुण्य जान तिन्नवी अपाणम चेव निश्चय दो। वो है अपनी आत्मा को जान लेता है गृहस्थ होकर के भी। कैसे जान लेता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सेवि दब्बाणी साहुणा निच्चम, साधु बन करके, सज्जन पुरुष बन करके, संत बन करके, जो नित्य नियम से हमेशा सेवा करता है। आत्मा निर्मल है, इसको जानना 1 सेकंड का काम है। जैसे किसी हाथ में पत्थर पड़ा हो और जौहरी कह दे कि ये पत्थर नहीं है, हीरा है। जैसे ही जौहरी के मुख से हीरा सुनते हैं, वैसे ही उस पत्थर के प्रति आपकी धारणा तुरंत बदल जाती है। भैया जो पत्थर नहीं है, हीरा है। भैया कहते हैं कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया की है। अभी उसका परिष्करण नहीं हुआ है, लेकिन जान ले कि ये हीरा है तो जानते साथ ही जैसे उसके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ जाता है। जानना 1 सेकंड का काम है, लेकिन शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं में जो समय लगता है, उस शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं में सिर्फ समय ही नहीं लगता है, सहयोग लगता है। वो कर्म और नो कर्म दोनों का जो मेल है, उपादान के साथ जो नो कर्म मिलते हैं, उन नो कर्म और उपादान के मिलने से जो उपादान में चमक आती है, वो हीरा धीरे धीरे चमकता है और फिर वास्तव में 1 करोड़ की कीमत दुनिया को दिखाता है। वो नो कर्म है आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। दंसन नान चरिताणी सेवि दब्बाणी साहुणा निच्चम तानि पुण्य जान तिन्नवी अपाणम चेव निश्चय दो। मैंने व्यक्तिगत रूप से साथ में 20 साल रह करके देखा है बहुत कुछ। आज आपको भी दिखाना चाहता हूं। आप भी देखिए कि एक गुरु के इतने सारे शिष्य होकर के भी, जब मेरी दीक्षा हुई थी तो हम सब 55 साधु परमेष्ठी एक साथ रहते थे। जब रास्ते में गुरुदेव के साथ हम 55 साधु विहार करते थे तो अजैन व्यक्ति या जैन व्यक्ति गिनते गिनते थक जाता था कि कितने साधु की फौज चल रही है पीछे, थक जाता था। और उस पूरी संतों की उस पूरी भीड़ में जब एक छोटे से निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज चला करते थे, हम लोग सब 6-6 फुट के और प्रसाद सागर जी महाराज जी 4 फुट 11 इंच के, 5 फुट भी नहीं। जब बीच में वो चलते थे तो दूर से देखने वाले लोग बोलते थे, देखो मम्मी, एक बच्चे को भी महाराज ने दीक्षा दे दी है। जबकि वो बच्चे ना होकर के विष्णु कुमार मुनिराज के जैसे पूरे संघ के रक्षक के रूप में पिछले 25 सालों से निरंतर काम करते रहे। ऐसे मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने 55 नहीं करीब 300-350 साधुओं को और श्रावकों को निरंतर अपने धर्म ध्यान से, अपनी औषधि उपचारों से, अपने वात्सल्य से जीवित रख करके कई लोगों के मोक्ष मार्ग के स्थितिकरण में हमेशा वो निमित्त बने। एक गुरु के परिकर में बहुत सारे शिष्य रहते हैं। जैसे मेरे सामने आप सब बैठे, ऐसे ही हम लोग गुरुदेव के सामने बैठते थे। जैसे मेरी बातों का हर उम्र का व्यक्ति अलग अलग अर्थ समझता है। पंडित जी अलग अर्थ निकालेंगे, माँ बहनें अलग अर्थ निकालेंगी, बच्चे अलग अर्थ निकालेंगे, जवान अलग अर्थ निकालेगा। ठीक ऐसा ही गुरुकुल में भी हुआ करता है। 50-55 साधु गुरुदेव के परिकर में रहते थे। गुरुदेव एक ही बात कहते थे और एक ही बात का 55 के 55 साधु अलग अलग अर्थ निकालते थे। नीतिकार ने कहा भी है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर दिमाग की सोच अलग अलग रहती है। शब्द एक, अर्थ 55 निकलते थे हर संवाद के। एक ही गुरु के साथ रह करके कोई व्यक्ति बोलना सीख रहा था, कोई मौन रहना सीख रहा था, किसी को न्याय अच्छा लग रहा था, कोई सिद्धांत में घुस रहा था, किसी को
साधना के उस परचम पर पहुंचने के लिए ध्यान और सामायिक अच्छा लगने लगी। तो ऐसे दुर्लभ सागर जी महाराज जो ध्यान और सामायिक के माध्यम से शरीर को बिल्कुल कांटा जैसा करके भी, लेकिन अपने अंदर का कांटा निकालने के लिए वो लगातार पुरुषार्थ करते रहे। मैं खुद देखता रहा सबको कि आचार्य भगवंत के साथ रह करके कोई साधु बहुत गंभीर, कोई एकांत प्रिय, कोई साधु साधना करने वाले, किसी का उपयोग प्रथमा नियोग में, किसी का बोलने में, किसी का भक्तों के बीच में बैठ करके उनको परिष्करण करने में, सबका अलग अलग उपयोग था। लेकिन अभिनव मुक्ति दूत आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री को जब कभी भी मैं देखता, आपने भी देखी होगी वो बात, कि जब कभी भी किसी श्रावक के घर में पूज्य गुरुदेव का आहार हुआ करता था, उसके दूसरे दिन निश्चित रूप से समय सागर जी महाराज जी का भी पड़गाहन मिल जाया करता था। प्रायः करके दूसरे या तीसरे दिन, जैसे आज मान लीजिए गुरुदेव का आहार हो गया तो दूसरे तीसरे दिन समय सागर जी महाराज जी का आहार मिल जाता था। एक बार हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि समय सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी के आहार होने के बाद ही उसके चौके में क्यों जाते हैं। तो साधु परमेष्ठी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि देखो, जो गुरु के व्यक्तिगत प्रेम में भी अपना प्रेम देना जानता हो। आचार्य श्री ने हमको प्रेम दिया, अब गुरु ने तुमको प्रेम दिया है तो मैं भी अपना व्यक्तिगत प्रेम तुमको दे देता हूं जा करके। इतनी उदारता आज की दुनिया में कौन रखता है जो पिछले 30 सालों से लगातार गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज गुरुदेव के व्यक्तिगत प्रेम में भी अपना प्रेम देते चले आए। बड़ा गजब का है। हम हमेशा देखते थे दूसरे तीसरे दिन या तो समय सागर जी का या योग सागर जी महाराज श्री का आहार हो जाता। हमने कहा आचार्य श्री जी के बाद ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, बोले महाराज ऐसा नहीं है, आचार्य श्री जी ने जिसको प्रेम दिया है उस पर मेरा प्रेम भी समर्पित है। ये भावना भी श्रावक को बता करके बुद्धि सासण मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पवयन सारम लहुणा कालेण पप्पोदी। छोटे समय में वो मुक्ति के मार्ग के अग्र पर पहुंच करके अपने आप को स्थापित करते हैं वात्सल्य दे करके, वो अपराजेय हैं। आचार्य भगवंत का एक सूत्र मुझे हमेशा याद आता है। गुरुदेव गर्मी के दिनों पर रामटेक पर बाहर तख्त लगा करके जहाँ पर वो बैठा करते थे, कहा कि यहाँ थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो खुले में बैठ गए। वहाँ छाया थी, बगल में कुआं था, ऊपर से आम का एक पेड़ था, उसमें बंदर बहुत उछल कूद करते थे। रामटेक में आज भी करते हैं। गुरुदेव पाक्षिक प्रतिक्रमण कर रहे थे और पाक्षिक प्रतिक्रमण करते करते जब 64 रिद्धियों के मंत्र पढ़ रहे थे, नमो जिणानम नमो हि जिणानम नमो परमो हि जिणानम नमो सब्बो हि जिणानम, उसी वक्त सामने से मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जंगल से होकर के आ रहे थे और गुरुदेव के मुख से ऐसा हाथ जोड़े जोड़े निकल रहा था, नमो घोर गुण बम बयारिणम नमो घोर गुण बम बयारिणम। और समय सागर जी महाराज जी को देख करके ऐसा ऐसा करके गुरुदेव ने नमो घोर गुण बम बयारिणम कह करके और मुस्कुरा दिए। मैं बगल में बैठ करके गुरुदेव के प्रतिक्रमण कर रहा था। वो शब्द, वो दृश्य जिसको मैंने अपनी आंख से देखा है, दुनिया में किसी शख्स ने उस चीज को नहीं देखा। नमो घोर गुण बम बयारिणम कहते जाते समय सागर जी महाराज जी को सामने से आता हुआ देखते, दृष्टि जमीन की ओर, एक हाथ में कमंडल, चेहरे पर गंभीरता, एक हाथ में पिच्छी पकड़ने का अपना अंदाज, और धीरे धीरे कदम रखते हुए जब गुरुदेव उनकी चाल को देख रहे थे और धीरे से मुस्कुरा रहे थे हाथ ऊपर करके, नमो घोर गुण बम बयारिणम। हमको ऐसा लगा कि आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी के लिए कह रहे हैं कि इनका ब्रह्मचर्य दुनिया में देखने लायक है। नमो घोर बम। गुरुदेव से एक शब्द हम लोगों ने हमेशा सुना था। गुरुदेव कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन 5 इंद्रियों से होता है। आप लोगों को सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के ब्रह्मचर्य की ओर दृष्टि जाती है, लेकिन 5 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य पालना अपने आप में कितना कठिन होता है।
कभी महसूस किया? आंख का ब्रह्मचर्य पालना, आंख का भी ब्रह्मचर्य होता है महाराज। हाँ, आंख का ब्रह्मचर्य होता है। किसी भी माँ बहन को, साधु भी क्यों ना हो, अगर वो 5 सेकंड से ज़्यादा देख ले तो माँ बहनों की दृष्टि में समझ में आ जाता है कि महाराज की दृष्टि भी बदल रही है। आप लोग किसी भी माँ बहन को देख लीजिए, 2 सेकंड में पहचान लेती हैं। ये जो आंखों का ब्रह्मचर्य है, ये भी आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री का देखने लायक है बंधुओं। मैं तो आज बोल रहा हूं, आप जाकर के वहां पे परीक्षा भी करेंगे तो 100% खरा पाएंगे कि उनकी वो अपराजेय हैं इस मामले में कि वो 5 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य उनका चरम पर है। आंखों का ब्रह्मचर्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री का देखने लायक, उनके शब्दों का ब्रह्मचर्य भी पूरी दुनिया में देखने लायक है। मैं अभी होकर के आया, बात की, संवाद किया, मैं सुबह से लेकर शाम तक देखता रहा कि हर साधु को लगा था कि आचार्य महाराज से हम अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपना दर्द कह दें, हमारा समाधान मिल जाए, हम फुर्सत हों। 150 साधु, एक आचार्य महाराज। तब मुझे आचार्य श्री जी याद आए जब गुरुदेव कहते थे गुरुदेवो महेश्वरा। हमने कहा वास्तव में गुरुदेव कहते थे गुरुदेवो महेश्वरा की जो गुरु सत्ता होती है उसको सिर्फ विस्पान करने के लिए मिलता है। जैसे महाशिव शिव है, जब जो लोग में किंवदंती प्रसिद्ध है कि मंथन के बाद विस्पान कर लिया, किस लिए? कि अगर जगत के पास ये विष छूट गया तो जगत मर जाएगा, और अगर इस विष को मैं पी गया तो मैं मर जाऊंगा। तो जैसे लोग में किंवदंती प्रसिद्ध है इस बात की कि उस विष को सुरक्षित रखने के लिए महेश ने, शिव ने अपने गले में उस जहर को रख लिया। पीते तो पेट में जाता तो खुद शांत हो जाते, उगल देते तो दुनिया शांत हो जाती, इसलिए गले में रख करके वो नीलकंठ कहलाने लगे। ऐसे ही गुरुदेवो महेश्वरा हम देखते रहे। आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज, मैं गया, मैंने अपना दर्द, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा कही, वो मेरा पूरा दर्द कान से सुन लेना, धैर्य के साथ सिर हिला देना, विश्वास कर देना, आशीर्वाद दे देना, बोले चिंता नहीं करो, हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। कमरे में आकर के सोचता रहा कितना कुछ बोल गया और वो कितना कुछ सुन गए, कहाँ रखा होगा उनने। फिर बाद में आया गुरुदेवो महेश्वर कि अपने कंठ में सब रख लेते हैं, हृदय में रखेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, मैं रख लूँ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन आचार्य महाराजों का वो जो अपरिश्रावी गुण है कि दुनिया का हर अपराध सुनते हैं, दुनिया का हर दर्द सुनते हैं, लेकिन कभी मुख से बाहर नहीं कहते, उनके परिश्रवित नहीं होता, बाहर नहीं निकलता उनके मुंह से एक शब्द, ये क्या कह गया, ये क्या कह गया ये क्या कह गया। ये अपरिश्रावी गुण आचार्य महाराज का देखने लायक, जिस कारण उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है कि 300-350 साधुओं का दर्द सुन करके भी मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, समाधान देते हैं, हम लोगों की विशुद्धि में निमित्त बनते हैं। मात्र साधुओं की विशुद्धि में निमित्त नहीं बनते, गृहस्थों का अगर मोक्ष मार्ग है तो गृहस्थों की विशुद्धि में भी निमित्त बनते हैं। आपके प्रायश्चित दे करके आपको भी विशुद्धि परिणाम जागृत करके एक नए आचार्य महाराज की जो हमें जरूरत थी वो दोबारा कुंडलपुर में पूरी हुई। बंधुओं, इस सृष्टि का सौभाग्य है कि गुरुदेव वसीहत में नसीहत के साथ साथ विरासत भी दे करके गए हैं। उनका शब्दों का ब्रह्मचर्य देखिए, मजाल है कि मुख से पूरे 1-1.25 घंटे के प्रवचन के दौरान एक शब्द भी ऐसा मुंह से निकल जाए जिसको डिलीट करना पड़े या कट पेस्ट करना पड़े। लगातार 1 घंटे की धर्म देशना में तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति की उनकी देशना पूरी दुनिया का दुरित हरने के लिए समर्थ है। उनके शब्दों का ब्रह्मचर्य इतना पवित्र है कि एक शब्द भी स्खलित नहीं होता, ग्रामीण भाषा का प्रयोग नहीं करते कभी भी।
आचार्य महाराज की खासियत है कि कभी भी ग्रामीण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हास्य प्रवचनों में दिखाई नहीं देगा, चेहरे पर थोड़ा सा स्मित कि आप संतुष्ट हो सके और अपने आप को निर्भीक समझ सकें, इसलिए तो दिखाई देगा, लेकिन हंसी नहीं करते, कौतुक नहीं करते। उनके शब्दों का ब्रह्मचर्य भी देखने लायक, उनकी आंखों का ब्रह्मचर्य भी देखने लायक, उनकी जिह्वा का ब्रह्मचर्य भी देखने लायक। बंधु, जैसे गुरुदेव का दीक्षा के पूर्व से ही नमक बूरे का त्याग, ऐसे ही आचार्य महाराज का नमक का, शक्कर का एक ऐसा त्याग है। उस त्याग के बारे में मैं क्या कहूँ कि जब कभी भी अपना वह भाव याद आता है तो सोचता रह जाता हूँ। अमरकंटक की बात है बंधुओं, छोटे थे, लगता था कि गुरुओं को अच्छा दे दो जिससे वो अच्छे बने रहेंगे। अति भक्ति में, अच्छे ठंडी के दिनों में दूध में थोड़ा सा शक्कर घोल दी। अब मालूम है कि बड़े महाराज जी का शक्कर का त्याग है, लेकिन घोल दी ये सोच करके कि इतनी बड़ी गिलास में एक चम्मच पता नहीं चलेगी, दे दो। अब एक बार तो लेते हैं, चुपचाप ले लेंगे। और पहली अंजुलि दूध दिया, मुंह में वो दूध गया और चुपचाप समय सागर जी महाराज श्री नीचे बैठ गए। दिल कांप गया। पूछा महाराज क्या हो गया? तो मुस्कुरा करके कमरे में जाने के बाद बोलते हैं, हमारा मीठे का त्याग है, दूध में शायद गलती से मीठा पड़ गया होगा। जब ये बात उनके मुख से मुस्कुराते हुए सुनी तो अपने अंदर से आत्मा बोल रही थी, गलती से नहीं पड़ गया, तुमने अति भक्ति में डाल दिया। लेकिन साधना इतनी चरम पर है, किसी को पता थोड़ी है कि दूध में मीठा डला है, लेकिन लेने वाले को तो पता है ना कि दूध में मीठा डला है। और अच्छी तीव्र वेदना छुदा ठंडी में कैसी भूख लगती है, अमरकंटक में तो और ज़्यादा लगती है जहाँ ठंडा प्रदेश होता है। लेकिन मैंने देखा समय सागर जी महाराज श्री के साथ, आप कभी जीवन में आप लोग इस तरीके का प्रैक्टिकल मत कर लीजिएगा, नहीं तो एक आचार्य परमेष्ठी का एक दिन विकल्पमय हो जाए। लेकिन मैंने जो अपने जीवन का वह अपराध जो कभी जीवन में बोल नहीं पाया, आज पहली बार बोला कि ब्रह्मचारी अवस्था में आज से 25 साल पहले वो ऐसा सोच करके मिला दिया कि अच्छा रहता है, बड़े महाराज है, नए नए ब्रह्मचारी बने थे। ये तो पता था कि तीनों भैया का नमक और बूरे का त्याग है। अब ये नहीं पता था कि पहली अंजलि अंदर जाने के बाद ही वो चुपचाप निराकुलता पूर्वक बैठ जाते हैं। बालक वक्त बैठ गए, कमरे में आकर के बोले, तो बोले गलती से किसी के हाथ से बूरा पड़ गया होगा। दिन भर अपराध वो सताता रहा। दूसरे दिन जब महाराज जी का आहार हो गया, उसके बाद क्षमा मांगने गया कि महाराज गलती हमसे हो गई थी, हमें लगा कि थोड़ा सा दे देंगे तो आप अच्छा लगेगा आपको, इस सोच करके। ऐसा आप लोग तो करते हैं, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय दूसरे साधुओं का नहीं है। दूसरे साधु तो छूट लेके चलते हैं कि भैया पहली अंजलि का त्याग है, दूसरी अंजलि का त्याग है, हमको पता नहीं चला। लेकिन बड़े महाराज श्री आचार्य महाराज अपनी जिह्वा के ब्रह्मचर्य में इतने पवित्र हैं कि एक बार किसी बात का उनने संकल्प कर लिया कि ये मेरे जीवन में इसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, एक बार खत्म हुई तो आज तक निरंतर बदस्तूर जारी है। अपराजेय है कोई साधक अपनी जिह्वा से, अपनी आंख से। हम अपनी आंख से भटकते हैं, हम अपनी जीभ से भटकते हैं, हम अपने शब्दों से भटकते हैं, हम अपनी कानों के ब्रह्मचर्य को भी सुरक्षित नहीं रख पाते। कोई दो लोग निंदा करते हुए तीसरे की मिल जाएं, अनायास ही मन प्रफुल्लित होकर के सुनने। क्या बोल रहे थे, थोड़ी एक बार फिर से तो बोलियो। बोलते हैं ना ऐसा, क्या चर्चा चल रही थी, क्या भाई कौन की बात है, हमें भी तो बताओ। ये गप्पे हाँकने के लिए जितना आपके पास समय है, ऐसा समय साधुओं के पास नहीं है। आचार्य भगवंत के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। हमने देखा उनके शब्दों का, कान का ब्रह्मचर्य ऐसा, कोई निंदा की बात करे, कभी आप देखिएगा, मैं तो देखता चला आया हमेशा,
कमरे में जा करके सिद्धांत की, न्याय की, आगम की, दर्शन की बात करोगे तो मुस्कुराते रहेंगे, उदाहरण देते रहेंगे, तर्क पे तर्क करते रहेंगे, वितर्क करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, एक से एक उदाहरण देते रहेंगे। लौकिक एक भी प्रश्न किया और धीरे से ओम शांति ये कह करके अपने मुख को, अपने कान को, अपने कान के ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना ये कोई मजाक नहीं है। आपको लगता है मजाक है? एक आध दिन संकल्प ले लो, दिन भर न किसी की निंदा सुनेंगे न निंदा करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी से जंगल जाना पड़ेगा। बोले क्या हुआ? बहुत बड़ी साधना कर ली भैया, बहुत बड़ी साधना कर ली। क्या? कल दिन भर कोई की बुराई नहीं करी और कोई की बुराई सुनी भी नहीं। एक दिन मुश्किल होता है, जिंदगी का 45 साल निकाल दिया यही करते करते शांति पूर्वक। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाणम जब मैंने जीवन में देखा, फिर सोते में वो फिर गुरुदेव का वो दृश्य याद आया जब गुरुदेव बोले नमो घोर गुण बम्बयारीणम। ऐसा हाथ हिला रहे थे गुरुदेव, सामने से समय सागर जी महाराज श्री आ रहे थे। आज उस दृश्य को याद करता हूं तो सोचता हूं कि गुरुदेव आपको कैसे पता था कि इनकी कान का, इनकी आंख का, इनकी जिह्वा का, इनकी स्पर्शन इंद्री का, इनके श्रोत का, सबका ब्रह्मचर्य इतना पवित्र है। क्या संयोग बना उस दिन कि मैं गुरुदेव के साथ प्रतिक्रमण करने बैठा। गुरुदेव का एक दिन पहले उपवास था, 13 को उपवास कर लिया गुरुदेव ने। 14 के दिन बैठे तो हमको लगा कहीं गर्मी ना हो। संभव सागर जी महाराज जी बोले विनम्र पास में बैठो, कोई आवश्यकता होगी तो देख लेना, प्रतिक्रमण तो गुरुदेव कर ही रहे हैं। मैं गुरुदेव को ही देखता रहा। मैं कहा गुरुदेव कैसे एक बार एक आसन लगा दिया, रीढ़ एक बार सीधी कर ली। और वो दृश्य अचानक उस दिन बन गया जब रामटेक के जंगल के रास्ते से समय सागर जी नीचे उतरते, सामने से गुरुदेव बोलते हुए नमो घोर गुरुबम्बयारीणम। आज वह पंक्ति ऐसी सार्थक होती है, मैं तो शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखा रहा हूं, आप भी देखो ना उस चीज को। आप भी उनके शब्दों का ब्रह्मचर्य देखो, उनकी आंखों का ब्रह्मचर्य देखो, उनके कान का ब्रह्मचर्य देखो, उनके जिह्वा का स्पर्शन इंद्री का ब्रह्मचर्य देखो। पूरा शरीर आज भी एक बालक वक्त तेज को लेकर के दिखाई देता है। पूरे शरीर के स्ट्रक्चर में हमेशा देखिएगा एक अलग ही तेज जिंदगी के 65 साल गुजरने के बाद भी दिखाई देता है, बच्चों जैसा शरीर दिखाई देता है। ऐसे नमो घोर गुण बम्बयारीणम, ये जीवन की सार्थकता ऐसे साधुओं ने सिद्ध की। आज उन साधुओं को जब गुरुदेव लगातार देखते रहे, एक सिंहासन पर एक आचार्य बैठते हैं, लेकिन जब 50 बच्चों को देखते हैं तो सबकी कीमत पकड़ लेते हैं। ये प्रभावना में काम आएगा, ये साधना में, ये व्यक्ति न्याय में काम आएगा, ये दर्शन में, ये वात्सल्य देने में, ये वैयावृत्ति करने में, ये दूसरों के उपगुहन करने में, ये स्थितिकरण करने में, आचार बनने में जो काम आएगा। उसने तो कभी 35 साल तक मुख भी नहीं खोला। 30 साल जिंदगी के निकल गए गुरुदेव के साथ रहते रहते, कभी कोई प्रवचन नहीं, कोई संवाद नहीं, कुछ नहीं, बस मौन के साथ साधना करते हुए ज्ञान ध्यान तपः रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। लेकिन गुरुदेव की पारखी नजर देखती रही कि जो सायर मिव गंभीरा, कैसा है वो जैन शासन। श्रीमत् परम गंभीरा स्यादवादः मोग लांछनम। श्रीमत् परम गंभीरा, परम गंभीर है, श्रीमत वैभव से भरा हुआ है, स्यादवाद से युक्त है, अमोघ लांछन है। जब ये सारी शब्दों की शब्दावलियां किसी शरीर पर, किसी आत्मा पर जीवंत होती रही, निरंतर उनकी धारणा बनती रही, बनती रही, बनती रही, बनती रही, साथ में रखते हुए उनको देखते रहे। और जाते जाते फिर योग सागर जी महाराज से कहे कि समय सागर जी महाराज श्री आ नहीं पाए हैं, लेकिन अगले मुक्ति दूत आप सबके वो ही रहेंगे। नए आचार परमेष्ठी मात्र मुनियों के नहीं, आप लोगों के भी, आपके जीवन में भी, आपके जीवन में भी जब अपराध होते हैं तो प्रायश्चित लेने कहां जाओगे? उसके पास जाओगे ना जिसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है, आंखों का, कान का, जिह्वा का, जुबान का, स्पर्शन इंद्री का, श्रोत का, वाणी का, जिसकी जो कसाय से अपराजेय है, क्रोध से अपराजेय है, काम से अपराजेय है। ऐसे साधक के पास जाने पर जब अपने अपराध का निवेदन करते हैं, हमसे ये गलती हो गई, उस पर भी वो मुस्कुरा करके बोलते हैं कोई बात नहीं, कर्म के उदय में हो जाता है।
ऐसा करना, ऐसा ऐसा करके इसको ठीक कर लेना। इतने सहजता में, जैसे कोई हल्के हाथ से डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाता हो। कुछ लोग होते हैं ना, भारी हाथ के डॉक्टर होते हैं, एक इंजेक्शन टोंच दे, उसके बाद पूरा दिन दर्द करता है। और एक डॉक्टर ऐसा कि कब सुई अंदर घुसी कब बाहर निकली पता भी नहीं चलता। ऐसे आचार परमेष्टि हल्के हाथ के डॉक्टर होते हैं बंधुओं। इतने स्नेह के साथ थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया, प्यार से बोले कर्म के उदय में हो जाता है, सब कर्म का उदय है, इसको ठीक कर लेना, ऐसा ऐसा करके, और तुरंत अंतर मुहूर्त में छेदों स्थापना चारित्र के माध्यम से वापस स्थापित करके विशुद्धि में ऐसे आचार भगवंत जो हम सबका, हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं और आपके लिए भी निमित्त बनते हैं। ऐसे आचार महाराज की पूजा करना, उनकी चर्चा करना, उनका गुणगान करना, ये भी हमारा एक सौभाग्य है। आचार कोई व्यक्ति नहीं है, वो पद है बंधु, और वो पद भी ऐसा है कि साधु और उपाध्याय को अरहंत और सिद्ध से जोड़ने वाला पद है। बीच का पद है, मध्यम पद के परमेष्ठी हैं वो, कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। आपको जो चाहिए, जो आपको मिलता है, जो आपको वो दे देता है, उसको आप पता नहीं घर में क्या कहते होंगे, लेकिन जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी अगर आपको कोई दे दे तो समझना कि उसको संत कहते हैं। हमारी किस्मत में नहीं था ब्रह्मचर्य, लेकिन आचार्यों ने दे दिया। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, नहीं पहचानते थे। छोटे छोटे बच्चों को समझा करके, दीक्षित करके, मार्ग में रख करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी सेवि दब्बाणी साहुणा निच्चम, ये गाथाएं याद भी करा दी, आत्मसात भी करा दी, सिखा भी दी, पढ़ा भी दी, दे करके चले गए। और एक मुक्ति दूत के हाथ में हमारा और आपका हाथ पकड़ा के चले गए। आप इनका हाथ पकड़िएगा, धीरे 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 आप भी उस पार लग जाएंगे। एक शरीर की शक्ति है, एक चेतना की शक्ति है। अब आप एक बार अपनी ओर दृष्टिपात करिए। आचार परमेष्टि का वो गुण, वो वैभव, वो संस्मरण, वो उदाहरण तो आपने सुना। अगर आपने रामटेक देखा होगा तो आप उस दृश्य को जीवंत कर पा रहे होंगे अपनी आंख में कि आचार परमेष्टि कहाँ बैठे थे, वो कहाँ से आ रहे थे। दूसरा एक और चीज बताना चाहता हूं कि अहिंसा परमो धर्म है, जो हम शब्द बार बार कहते चले आए। उस अहिंसा परमो धर्म की ताकत सिर्फ पीछे उठाने पर सिद्ध होती है ऐसा नहीं है। अहिंसा का पालन करने पर अपना एक औरा बनता है। छोटा सा बच्चा था अमर, प्यार से अम्मू अम्मू कहते थे उसको। माँ भी प्यार से बार बार अम्मू अम्मू कहती थी, और अम्मू अम्मू को कहते कहते अम्मू को सिखाती थी, अम्मू ऐसा नहीं करते, अम्मू ऐसा नहीं करते, चींटी नहीं मारते, छना पानी उपयोग में लाते हैं, ऐसा करते हैं, द्रव्य को ध्यान से रखते हैं, देख करके चलते हैं। छोटी छोटी अहिंसा की प्रभावना माँ ने अम्मू को बचपन से सिखाई। सीखते 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 धीरे धीरे माँ के संस्कारों के साथ जब वो छोटा सा अम्मू बड़ा हुआ, बड़ा होते 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 अहिंसा गृहस्थ होकर के भी जिंदगी में घुल मिल गई। 3 प्रकार का वायलेंस आप अपने घर के अंदर करते हैं। सबसे पहले वायलेंस का मतलब हिंसा है ना। 3 प्रकार की हिंसा आपके घर के अंदर आप लोग में से पढ़े लिखे धीमान श्रीमान लोग भी करते हैं। सबसे पहले इमोशंस का वायलेंस करते हैं। भावनात्मक रूप से जो हिंसा घर के अंदर होती है, उस भावनात्मक रूप से होने वाली हिंसा से कितने लोग प्रभावित हैं, कोई सिर ऐसा हिला के बताएगा? घर के अंदर भावनात्मक हिंसा नहीं होती महाराज। छोटे से बच्चे को एक शर्ट चाहिए थी, पापा ने मना कर दिया, अभी नहीं, बाद में। पत्नी को मायके जाना था अपने पिता को देखने के लिए, पति ने बोल दिया उते चली जाओ, इते को संभाल है। मन जाने का था, जरा सी बात में टूट गया। दादाजी 80 साल के थे, आप तैयार होके निकले और दादाजी ने उस वक्त पता चला दादाजी को पानी चाहिए था, बेटा पानी दे दो, अब उठा लियो, हम लेट हो रहे हैं। बोले और आप निकल, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना।
लेकिन पिताजी को पानी तो बहू से भी मिल जाता, पिताजी को पानी अपने बच्चे से चाहिए था। पिताजी ने कुर्सी पर पड़े पड़े अपने बच्चे से कहा कि बेटा पानी, अब लेट हो रहे हैं, इन्हें पानी ला के दे दो, इन्हें पानी ला के दे दो। ऐसे शब्द उपयोग होते कि नहीं होते हैं? होते हैं, होते हैं। संसार बहुत विचित्र है, हमको पता है, आपको नहीं पता है। आपको तो सिर्फ अपने घर के 4 लोग दिखते हैं, हमको पूरा परिवार, पूरा विश्व दिखाई देता है। ये इमोशंस का वायलेंस, जरा जरा सी बात पे जब आदमी को अपने ही घर के अंदर घूर करके देखता है। अम्मू को उसकी माँ ने सिखाया, बेटा इमोशंस का वायलेंस भी नहीं करना। अम्मू ने सीख लिया कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना। फिर दूसरा होता है वर्बल वाइस वायलेंस। हमने आपका दिल तोड़ा, धीरे धीरे तोड़ते रहे। घर के अंदर देवरानी जिठानी में तो खूब टूटता रहता है। उनने साड़ी पहनी और बिना दिखाए चलत बने। अब बे बारजा से झांक के देखा थे, बड़ी दीदी कौन सी साड़ी पहन के गई। इससे क्या हुआ? ये इमोशंस का वायलेंस। जब ये इमोशंस के वायलेंस से आप थोड़ा सा और बढ़ गए तो भी धीरे से घर के अंदर वॉइस वायलेंस शुरू होता है। वॉइस वायलेंस क्या है? तेज से घर के अंदर हैवी साउंड में बातचीतें। कितना हैवी साउंड? एक तो दीवारें वैसे भी आजकल 4 इंच की होते हैं, है ना। उनमें तुम्हारे कुकर पटकवे की आवाज अगर तीसरे घर में चली गई, दूसरे में नहीं, तीसरे घर में चली गई, वॉइस वायलेंस। क्या हुआ? तीसरे के घर में मेहमान आए और ने कही बब्बा हम तब तक ना उठें जब तक पड़ोसी घर में झगड़ा ना हो जाए। अब वो पड़ोसी घर में उठो, लड़ो भिड़ो, अच्छी तेज आवाज। ये तेज आवाजों से आप लोगों का घर प्रभावित है कि नहीं? एक बार हाँ करो, हाँ करो तो निकलने के रास्ते बताऊंगा, है ना। इमोशंस वायलेंस से, इमोशंस वायलेंस भी होता है, वॉइस वायलेंस भी होता है। जरा जरा सी बात में तेज आवाज में चिल्ला दिया, मन तोड़ दिया। और मन क्या तोड़ दिया, कई बार तो वॉइस वायलेंस में ऐसा लगता है कि छत में जाकर के कूद जाए। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना, अपन लोग एक परिवार के लोग हैं ना, बोलो हाँ हिलाओ, सिर हिलाओ ऐसा। हाँ होता है, ठीक है ठीक है, कबूल है। तो वो जो वॉइस वायलेंस होता है, माँ ने अम्मू को सिखाया बेटा वॉइस वायलेंस भी नहीं करना, इमोशंस वायलेंस भी नहीं करना, वॉइस वायलेंस भी नहीं करना। उसके बाद लास्ट में जब इमोशंस वायलेंस और वॉइस वायलेंस हो चुका होता है, लास्ट में एक्शन वायलेंस होता है। एक्शन वायलेंस में क्या हुआ? कुछ नहीं, सबसे एक्शन वायलेंस ऐसे हाथापाई में नहीं आता सीधे। एक्शन वायलेंस के तरीके होते घर के अंदर। पहले क्या होता है एक्शन वायलेंस में? सबसे पहले जैसे झगड़ा हुआ, निकले तो दरवाजा इतनी जोर से बंद किया, फट, लगा कि आज तो टूट ही गया। कई बार तो उस दरवाजे के झटके से कांच टूट जाता है, दरवाजे के कब्जे हिल जाते हैं। फिर चिटकिनी नहीं चढ़े तो मम्मी बोला थे का तुम ही पटक के गए थे जो वायलेंस, अब देखो जो दरवाजा बंद नहीं हो रहा। जब शाम को ठंडा होता है दिमाग, तब जाकर के उसको सुधारने के लिए जाते हैं। ये हम कितने भी अहिंसा परमो धर्म अपने घर के अंदर चिल्लाते रहें, मंदिर के अंदर आते रहें, बात करते रहें, अपने आप को ज्ञानी ध्यानी मानी कुछ भी समझते रहें, श्रीमत समझते रहें, लेकिन अपनी चेतना का वो परिणाम देखिएगा कि घर के अंदर जाकर के आप एक्शन वायलेंस और वॉइस वायलेंस करते हैं कि नहीं करते। आप देखिएगा कि इमोशंस वायलेंस में आपका घर कत्ल खाने से कम नहीं है। इमोशंस वायलेंस प्रत्येक समय एक दूसरे का भाई भाई का, पिता पुत्र का, भाई बहन में, देवरानी जेठानी में, बच्चे, उसमें क्या चल रहा है? इमोशंस वायलेंस चल रहा है, वॉइस वायलेंस चल रहा है। ये 2 वायलेंस। एक्शन वायलेंस में सबसे पहले दरवाजा पटकेंगे, नहीं समझ में आया तो टीवी उठा के पटक देंगे, नहीं समझ में आया, अभी गुस्सा चढ़ रही है धीरे धीरे, अभी रुको, धीरे से चढ़ा रहे हैं तुम्हारे कान तक लाएंगे हम। उसके बाद कुर्सी उठाई और फेंक दी। अभी क्या है? अभी तो ठीक है भैया, पदार्थों की फेंका फांकी चल रही है। लेकिन जब वॉइस वायलेंस अपने चरम पर होता है, लास्ट में एक्शन वायलेंस होता है, जब पिता कहते हैं कि पुत्र ने आज हमको चांटा मार दिया। ऐसा भी होता है। सौभाग्य है आपके घर के अंदर नहीं हुआ, लेकिन अम्मू को सिखाया उसकी माँ ने, बेटा वॉइस वायलेंस नहीं करना,
एक्शन वायलेंस नहीं करना, इमोशंस वायलेंस नहीं करना, तीनों वायलेंस नहीं करना बेटा। जब तीनों वायलेंस नहीं करना बचपन से माँ ने अम्मू को सिखाया, अम्मू धीरे 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 बड़ा होता रहा। माँ घर के अंदर अम्मू कहती रही, दुनिया उसको अमर कहती रही, और बाद में जाकर के वो अमरचंद दीवान बन गया। और अहिंसा का ऐसा जबरदस्त प्रभाव, अहिंसा का गृहस्थों का भी एक ऑरा है। जैसे साधु के पास किसी माँ बहन को अपना दर्द कहने पर कोई पीड़ा महसूस नहीं होती, कोई शंका महसूस नहीं होती, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात मच जाएगी। क्यों? माँ बहनें साधु का ऑरा पहले देख चुकी होती है। महाराज से बोल दो, अच्छा रहेगा, मन हल्का हो जाएगा। उस अमरचंद दीवान के साथ वो बात घटी। अमरचंद दीवान को उसकी माँ ने अम्मू को, बेटा को धीरे धीरे सिखाया था। परिस्थितियां बनी, बनती हुई परिस्थितियों ने महाराज ने कह दिया कि तुम कहते हो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, गृहस्थ होकर के इस शेर को जलेबी खिला करके दिखाओ तो मारेंगे। इतिहास गवाह है जयपुर का कि अमरचंद दीवान जलेबी की थाली लेकर के शेर के सामने पिंजड़े के अंदर घुस गए थे और कह दिया था कि अगर मेरी अहिंसा सही है, मैंने जीवन में कभी वॉइस वायलेंस नहीं किया है, एक्शन वायलेंस नहीं किया है, इमोशंस वायलेंस नहीं किया है, अहिंसा पर जो मेरा विश्वास है, इस औरे पर शेर आकर के भी समझदार हो जाता है। शेर से बोल दिया था गृहस्थ ने, मेरी अहिंसा का औरा देखो, अगर तुम्हें लगे कि अहिंसा की कीमत होती है तो जलेबी खा लो, अगर नहीं पता तो मैं तो पिंजड़े में प्रस्तुत हुई हूँ, मेरे मिटने के बाद कम से कम मेरा धर्म तो मेरे साथ जाएगा। ऐसी बात कह करके इतिहास में ये कहानी मात्र आपको प्रभावित करने के लिए नहीं लिखी गई, हकीकत में हुई थी। और शेर उस अहिंसा के औरे से, गृहस्थ के अहिंसा के औरे से प्रभावित होकर के जलेबी खा करके शांत बैठ गया था। जय जयकार लगी थी बंधुओं। आज अपनी अहिंसा को भी घर के अंदर एक बार देखिएगा, फिर देखिएगा कि कितने अधूरे हैं। भले मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, कर्म सिद्धांत को समझते हैं, न्याय को जानते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, विशुद्धि की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, कोई बात नहीं, जरूरी है। हाथ में रखे हीरे की कीमत पता होना तो जरूरी है, लेकिन उसके परिष्करण में जो समय लगता है और शुरुआत जो होती है वो सिर्फ अहिंसा से होती है। तब जाकर के विशुद्धि बनती है, तब जाकर के आत्मा दिखाई देती है, तब जाकर के भगवान आत्मा बनता है। ये जीव अशुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय पैदा होती है, शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय नहीं होती। इस बात को मान के चलिएगा, और इस बात को भी मान के चलिएगा बंधुओं कि उसकी शुरुआत, भगवान बनने की शुरुआत अहिंसा से है, और अहिंसा की शुरुआत घर से है। और घर में भी सबसे पहली अहिंसा है इस बात के संकल्प के साथ कि हम घर के लोगों का इमोशंस वायलेंस नहीं करेंगे, भावनात्मक हिंसा का प्रयोग घर के अंदर नहीं करेंगे, फिर वचनात्मक नहीं करेंगे, क्रियात्मक नहीं करेंगे, तो गृहस्थी में भी चमत्कार संभव है। चूंकि आज आपका समय हो गया, कल पुनः प्रयास करूंगा, लेकिन अपने सौभाग्य को रोज सौभाग्य मान के जिए कि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे जीवन में नए आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज देकर के गए हैं, जो हमारी समृद्धि, विशुद्धि और हमारे प्रायश्चित के लिए आज एक निमित्त बन रहे हैं। ऐसा निमित्त बनना भी मजाक नहीं बंधुओं, बहुत बड़ी जवाबदारी है। गुरु आपान तनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणनो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की।